ओके भाई, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, हमारी अभी सिंपल इंटरेस्ट ये चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है और इसकी आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, तो इसकी आज दूसरी क्लास है। ओके, और इसके पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, एज, ये सब आपको बताया जा चुका है। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया जा रहा है, सेकंड क्लास, और इसका पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, सेकंड क्लास हमारी, इसको मत देखें, सबसे पहले इसकी पहली क्लास देखे जाकर, जहां हमने एकदम बेसिक से आपको बताया है। ठीक है ना, तो वो आप देखें, क्योंकि डायरेक्ट ये समझ में आपको थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए आपको कह रहे हैं पहले आप वाला वीडियो देखिए। ओके, चलिए चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न कुछ ये है, कह रहा है साधारण ब्याज, हाँ, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए 4 वर्षों में 837 रुपए मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो 675 रुपए बेटा ये पी दिया गया है, 4 वर्ष टाइम दिया गया है, 837 रुपए हो जाता है, मतलब अमाउंट दिया गया है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि बताइए। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो पिछली क्लास में बताया था, उसमें बढ़ने वाले क्वेश्चन थे, इसमें घटा देने वाले प्रश्न है। मैंने आपको वहां भी बताया था, अगर बढ़ा रहा हो तो प्लस कर देना और घटा रहा हो तो माइनस कर देना। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2% था, और कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 4 दूनी 8% हो गया। तो बेटा 675 का 8% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 675 का 8% निकाल लीजिए, 54 आएगा। ये जो 837 रुपए हमारा ये था, इसमें 54 रुपीज कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घटाने की बात कह रहा था। यहाँ किसकी बात कह रहा था? घटाने की बात कह रहा था। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 783। ओके, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी में अगर बच्चों बढ़ाने की बात कह रहा होता तो हम केवल प्लस कर देते। ठीक है, और घटाने की बात कह रहा है तो माइनस कर देते। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% की दर से एक ऋण लिया, मतलब लोन लिया। ठीक है, कह रहा 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। ये 5400 रुपए क्या है? ये केवल ब्याज है। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या थी? यानी कि ये जो 5400 रुपए उसने बताए हैं हमको, ये केवल ब्याज है। और ब्याज का मतलब क्या होता है? एसआई। और एसआई का मतलब हमने क्या बताया था? आरटी। आरटी में कुछ तो देगा, यहाँ आर तो दे रहा है ना, कि किसकी वैल्यू है? 12 की वैल्यू है, 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू आ गई। अभी कितने परसेंट है पी का? अब पी कितना होता है यहाँ पर? पी तो आपको निकालना है। ठीक है ना, अच्छा, यहां पर 3 वर्ष समय भी दिया गया था, 1 मिनट समय भी दिया गया था यहां पर, और आपके पास रेट भी था और टाइम था। देखिए, ठीक है, यहां देखिए 3 वर्ष का समय भी दे रहा है और 12% की दर भी दे रहा है। तो ये जो 5400 रुपए है बेटा, ये किसकी वैल्यू है? एसआई है। ये केवल ब्याज है। क्या है? ये केवल ब्याज है। एसआई बराबर क्या होता है? आरटी। एसआई बराबर क्या होता है? आरटी। और आरटी कितना है? 12 × 3 मतलब 36%। 12 × 3 मतलब 36%। तो एसआई को एसआई से डिवाइड करो। ठीक है, पी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, बस ये निकाल लीजिए। देखो 36 जोड़े होता है 54। ठीक है, तो यहां हो गया आपका 1.5 गुना गया है, ये हो गया आपका 15,000। 15,000। ओके, कह रहा राम है 5% की दर से 5% की दर कितनी है? 5%। 5% की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लेता है। ऋण मतलब एक लोन लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 यानी कि 1230 रुपए दिया है तो मूलधन बताना है। फिर से बेटा वैसे ही सवाल है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये 1230 रुपए है, क्या है? ये एसआई है, टोटल इंटरेस्ट है। और एसआई बराबर क्या होता है? आरटी, हमने बताया था। और आरटी मतलब आर इंटू टी। तो आरटी यहाँ कितना है? 5%, 6 वर्ष।
यानी 6 पंचे 30, तो ये 30% की वैल्यू नहीं हो गई। बस पी निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस कितनी बार जाएगा, ये देखिए कितनी बार जाएगा, इसको काट दीजिए, जरा 0 से 0 काटिए और 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 41 और डबल 0, 41 और डबल 0, ये हो गया बेटा 4100 रुपए। ठीक है, जिन्होंने हमारी पहली क्लास से देख रहे हैं, जो बच्चे पहली क्लास से देख रहे हैं इसको, उसके बाद ये दूसरी क्लास देख रहे हैं, उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जो डायरेक्ट ये देख रहे हैं उन्हें थोड़ा समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप पहले हमारी 1 नंबर क्लास देखें एसआई की, फिर ये 2 नंबर क्लास देखें। ठीक है, और सभी की नोट्स बनाते चले। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर में जाके ज्वाइन करें और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वीडियो आप आज देख रहे हैं तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कभी भी आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको तब जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना, ये फ्री रेगुलर क्लास है बेटा, ये ऑनलाइन फ्री रेगुलर क्लास का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, किसी तरह का कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आप अच्छे से मैथ सीखिए बस। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो बेटा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, कह रहा है किस धनराशि पर, मतलब कि मूलधन पूछ रहा है, पी 3.5% से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपए हो जाएगा। यानी जो 70 रुपए है, ये जो 70 रुपए है, ये क्या है, साधारण ब्याज है, मतलब एसआई है। और एसआई को हम लोग क्या बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। अब आर और टी का मल्टीप्लाई करो, 3.5 इंटू 4, 3.5 का डबल कितना होता है 7, 7 का डबल 14, मतलब ये 14% की वैल्यू है। पी निकालना है, अब पी हमेशा क्या होता है 100, 100 का मल्टीप्लाई। धनराशि मतलब मूलधन, क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए हम पी बोल रहे हैं बार बार। ठीक है ना, तो 14 पंचे 70, ये आ गया आपका 500। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कौन सी राशि पर, यहां पर भी आपसे पी पूछ रहा है, यहां पर भी आपसे मूलधन पूछ रहा है बेटा, मूलधन, मूलधन पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है। यहां पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% रेट से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। ये जो 150 रुपए है वो क्या है, ये ब्याज है। इतनी बात तो समझ में आ रही है सर, लेकिन ये 6 महीने का ब्याज है। कितने महीने का ब्याज है, 6 महीने का। अब आप बताओ, अच्छा 4% वार्षिक है तो 6 महीने का कितना होगा, 2% तो बनेगा जाकर यार। 12 महीने का 4% है तो 6 महीने का 2% तो बनेगा जाकर। ठीक है ना, तो मतलब ये जो वैल्यू है आपकी 150, ये किसकी वैल्यू है, 2% की वैल्यू है। अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मूलधन हमेशा कितना मानना है आपको, 100 मानना है। पहली क्लास से मैंने सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये आ गया 75, यानी 75 डबल 0, 7500, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अच्छे समझिए आप, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या बताई जाएगी। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, कौन सा धन मतलब मूलधन, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है मूलधन बताओ। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, पी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 4 वर्ष में, कितने वर्षों में, 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाएगा। मतलब बेटा हो जाएगा, ये मिश्र धन है। ये कैसा है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन को क्या बोलते हो, अमाउंट, हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है, अमाउंट है। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमने आपको क्या समझाया था, ए बराबर क्या होता है सर, ए बराबर 100 प्लस आर टी आपने बताया था। 100 प्लस आर टी यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दो, तो मूलधन तो हमारा 100 मानते हैं, और ब्याज मतलब आर टी कितना है 8%, 4 वर्ष, 8 चौको 32, तो क्या 132 नहीं हो गया, तो मतलब ए बराबर कितना हो गया 132%। और क्वेश्चन में ए कितना दिया है 6,600, किससे डिवाइड करोगे, 132 से डिवाइड, पी निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई, बस आ जाएगा।
इसको काट लीजिए आपसे, ठीक है। 13 × 5 = 65, ठीक है, 5 बार जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका 5000। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। जो लोग पहली वीडियो देख चुके हैं और फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होगा, उनको सब समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी तरीके से लोग कर ले रहे होंगे, ओरल बच्चे कर ले रहे होंगे, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ ओरल नहीं करेंगे क्योंकि सभी को समझाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितनी धनराशि पर, फिर से यहां पर मूलधन पूछ रहा है। मूलधन को क्या बोलते हैं? पी। कितनी धनराशि पर 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 496 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी मतलब मिश्र धन। कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। हो जाएगी मतलब मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट, ए। अब मिश्र धन बराबर क्या हमने बताया है? 100 + RT, और यहाँ RT कितना है? 6 × 4 = 24, तो कितना हो गया? ये 124% की वैल्यू हो गई। मतलब बेटा 496 रुपए को किससे डिवाइड करोगे? 124 से। पी निकालना किसका मल्टीप्लाई? मूलधन के लिए 100 का मल्टीप्लाई। बस कितनी बार जा रहा है? 12 × 4 = 48, 4 बार जा रहा है, देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका 400। ओके, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कितने मूलधन को, कितने मूलधन को, यहां भी मूलधन पूछ रहा है। पी निकालना है बेटा 5% रेट से, 5% रेट से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2225 रुपए हो जाएगा। बेटा यहां पर ए पता है आपको? क्या पता है? ए पता। ए को ए से ही तो डिवाइड करोगे। ए को किससे डिवाइड करोगे? ए से ही तो डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो ये जो 5% बेटा ये वार्षिक है, और ये 3 महीने का है। कितने महीने का है? 3 महीने का है, ठीक है। इसको जब 3 महीने की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या कर दो? 3/12, 3 × 4 = 12, मतलब 5/4% वैल्यू बन गई। कितनी बन गई? ये RT। क्या बन गया? RT। 5/4 हो गया। RT में 100 + RT बोलते हैं हम, इसको जोड़ दो, तो क्या हो गया? 405/4%। ये है हमारा ए। ए बराबर 100 + RT, 100 में RT जोड़ दिया, तो बस ए को ए से डिवाइड करो। 2025 को ए से डिवाइड करो, मतलब 405 ऊपर आ गया 4। पी निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। बस देखिए कितनी बार गया? 5 × 4 = 20, 5 बार गया। 5 × 4 = 20 मतलब कि 2000। कितना आंसर आएगा? 2000। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो देखिए भाई, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर करें, लोगों को बताएं कि देखिए फ्री ऑनलाइन क्लास चल रही है, एकदम ऑफलाइन कोचिंग की तरह, जिसमें आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं और एक एक क्वेश्चन कराया जाता है एकदम बेसिक तरीके से। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे, 1 रुपए में 8 पैसे साधारण ब्याज की दर पर ऋण दिया। देखो 1 रुपए में 8 पैसे मतलब होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 8 पैसे का ब्याज होगा, मतलब 8% का। कितने परसेंट का? 8%। जब आपसे कहे 1 रुपए में 10 पैसे मतलब 10%, 1 रुपए में 8 पैसे मतलब 8%, ठीक है। तो 8% पर ऋण लिया। ऋण कितना है? लोन 8% पर। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष टाइम कितना है? 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए। कुल मतलब कुल दिए हैं, इसमें ब्याज जोड़ कर दिया होगा। तो ये जो 1178 रुपया है ना, ये कुल है। कुल मतलब मूलधन प्लस ब्याज सब मिलाकर इतना वापस किया है। मतलब ये ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए। ये मिश्र धन है, ए को ए से डिवाइड करो। अब पी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो। अब चलो भाई, तो कितना होगा? 100 + RT होता है हमारा
100 प्लस RT बताओ, 8 3 24, 24 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये 124 बन जाएगा। इसको किससे डिवाइड करोगे, 124 से, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे, बस काट दीजिए इसको, ठीक है, 950। अब देखिए छोटा छोटा पहाड़ा करके आप काट लेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर करेंगे हम एक एक सवाल की तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी बेटा। ओके, चलते अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। 2 के पहाड़े से लेकर 10 के पहाड़े तक सभी को आते होंगे, तो आसान से आप काटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2665 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है, मतलब ये पी है 2665 रुपए कि पहले भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित जो ब्याज होगा, तो दूसरे भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर होगा। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि SI बराबर SI होगा, यानी पहला भाग का ब्याज बराबर दूसरे भाग का ब्याज। तो यहां क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं पहला भाग है, ये मान लेते हैं दूसरा भाग है, तो इसका जो SI होगा साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, दूसरे वाले साधारण ब्याज के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है, SI बराबर SI, तो SI बराबर क्या होता है, RT, तो पहले का R कितना है 3%, दूसरे पहले का टाइम कितना 8, 8 3 कितना हो गया बेटा 24, 24 बराबर दूसरे का RT 5 × 3 15। इतना समझ में आ गया, 3 से कटेगा काट दो, 8 बार गया, 3 से काटो 5 बार गया, तो 8 बराबर 5। मैंने आपको बताया था बेटा, जब दो संख्याएं बराबर में होती हैं तो इनको अगर आप पलट दीजिए तो ये रेशियो में बन जाती हैं, तो 5 अनुपात क्या बन जाएगा 8। अब कह रहा था दूसरा हिस्सा बताओ, क्या पूछ रहा था, दूसरा वाला भाग देखो, आखिर में पूछा था दूसरा भाग, तो 5 और 8 13, तो 8/13 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितनी वैल्यू थी 2665, इसका क्या निकाल लो 8/13, ठीक है, 8/13 आपको केवल निकालना है। अब कर लेंगे आप आराम से, इसको काट लीजिएगा 1640, ठीक है, 1640 कहां गया आंसर, ये पहला ऑप्शन सही है। बिना किसी फार्मूले के बेसिक तरीके से आप समझिए, कुछ आपको मैथ बार बार 100 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है, ठीक है, वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना पड़ा। बैंक की ब्याज की दर बतानी, अच्छा रेट बताना है, तो ये बताओ लोन कितने का लिया, 1200 का सर लोन लिया था, लोन मतलब ये पी हो गया, वापस कितना किया 1236 रुपए किया सर, मतलब ये ए हो गया। तो जो ए होता है उसमें ब्याज तो शामिल होता है ना, तो बताओ 1200 हटा दे तो कितना ब्याज हो गया, 36 रुपया ब्याज हो गया, बोलो इतना समझ में आ गया, 36 रुपए ब्याज, 36 रुपया ब्याज हो गया। कितने महीने में 36 रुपए दिया है, 3 महीने में, देखो ना ऊपर लिखा था 3 महीने का, तो बताओ बेटा 3 महीने का 36 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, देखो 12 महीने होते हैं ना, तो 3 महीने कितने टुकड़े बनेंगे, देखो 4 टुकड़े नहीं बनेंगे, तो एक टुकड़े की वैल्यू अगर 36 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल की वैल्यू नहीं आएगी। 36 दूनी 72 दूना 144, 144 रुपए कुल ब्याज हुआ 1 साल का, बस निकाल लो 144 कितने परसेंट है पी का, पी कितना था 1200 का लोन लिया था, 2 जीरो ये उड़ा दीजिए, 12 बराबर 144 यानी कि 12%, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं, बहुत आराम समझिए, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका क्या लाभ हुआ, लाभ निकालना है। ये बताओ यार, लोन उसके पास था कितना, 5000 रुपए उसने किसी से लिया था, किस रेट पे लिया था बोलो, 4% पर रेट लिया था,
कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लिया था। और उसने यही किसको दे दिया है? किसको दे दिया है? कितने पर? 6.25% पर दे दिया है। 6 सही 1/4 को 6.25 भी तो लिख सकते हैं। और कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए दिया है। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो यार डिफरेंस निकाल लो खाली बस। इससे एसआई और इसके एसआई का डिफरेंस निकाल लो। इसका एसआई कितना होगा? देखो ब्याज 4 दूनी 8, और इसका एसआई कितना बनेगा बोलो? 6.25 इंटू 2 12.5। कितना बनेगा? 12.5। अब देखो 8 रुपया दे रहे हो, 12.5 रुपया मिल रहा है। 4.5% का फायदा नहीं हो रहा है? 4.5% का फायदा हो रहा है। बस निकाल लो 5,000 का 4.5%। और कुछ करना ही नहीं है आपको। 2 जीरो आप काट दीजिए, दशमलव उड़ाइए, 1 जीरो और काटिए। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 225 रुपया आपका आंसर आ गया। 225। बस एसआई से एसआई का देख लो कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तुमको। 4.5% एक्स्ट्रा मिल रहा था, बस 4.5% फायदा हो जाएगा। अब दोनों का अलग अलग ब्याज निकालो फिर घटाओ, ऐसा करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट भी तो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 7,300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए साधारण ब्याज कितना होगा? तो पहले तो आपको दिन निकालने पड़ेंगे बेटा। कहां से दिन निकालना पड़ेगा? 11 मई से लेकर कहां तक? 10 सितंबर तक आपको दिन निकालने होंगे। चलो निकाल लेते हैं फटाफट। कह रहा दोनों दिन जोड़ने, मतलब 11 मई में 11 भी लेना है और 10 सितंबर में 10 को भी जोड़ना है। चलो जोड़ो। मई टोटल कितने की होती है? 31 की होती है। 31 में 10 दिन गया, 21 दिन तो बचा होगा ना, क्योंकि 11 से लेना है ना, तो 10 ही दिन एक्स्ट्रा हुए ना। तो मई का हो गया आपका कितना? 21 दिन। ये हो गया आपका मई का। मई के बाद क्या आता है? जून। जून होता है कितने का? 30 का। जून के बाद क्या होता है? जुलाई। जुलाई होता है बेटा 31 का। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त भी होता है कितने का? 31 का। अगस्त के बाद सितंबर लेना है। सितंबर कितने दिन लेने? 10 दिन। 10 दिन। अभी सारे दिन जोड़ दो। 1 1 2 और 1 3। 3 2 5 3 8 4 12। 123 दिन का ब्याज निकालना है तो निकालो। देखो 7,300 रुपए का 5% कितने दिन का? 123 दिन का। दिन का है तो 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। बस इसको आपको काटना है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बहुत आराम से। इसका आंसर आएगा 123 रुपए, 123 रुपीज। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है। मतलब ये पी है, हमारा मूलधन है। क्या हमारा मूलधन है? इसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की दर पर 5% रेट से तथा 3,500 रुपए को 4% की दर से कहीं जमा कर देता है। निवेश मतलब कहीं जमा कर देता है। शेष जो उसके पास बचा वह किस रेट से जमा करे ताकि उसकी वार्षिक आय कितनी हो? 500 रुपए हो। सवाल समझ में आ गया? चलिए सवाल को अब करना शुरू करते हैं। टोटल बताओ कितना रुपया था? टोटल सर 10,000 रुपए था। इसमें से उसने 3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 3। पहला हिस्सा किया 4,000 वाला, दूसरा हिस्सा किया 3,500 रुपए वाला। अब बाकी कितना बचा? 4 3 7, 7.5 निकल गया, मतलब 2,500 रुपया बचा। इतना समझ में आ गया? 3 हिस्से हो गए। चलो ठीक है। तो जो 4,000 वाला है वो कितने रेट से? 5% ब्याज पर। और जो दूसरा वाला है कितने से? 4% ब्याज पर। और तीसरे वाले का तो रेट पता ही नहीं हमको। ठीक है, लेकिन ये पता है कि कुल 10,000 पर हमको कितना ब्याज कमाना है? 5,500 रुपया ब्याज कमाना है। कुल 10,000 पर कितना ब्याज कमाना है? 500 रुपया ब्याज कमाना है। क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये बताओ 500 रुपया ब्याज कमाना है। ठीक है, तो पहले वाले देखो कितना ब्याज मिल गया। 4,000 का 5% कितना होता है? 5 को 20, मतलब 200 हो गया। अरे यार 4,000 लिखो
5/100 करो, 0 0 कैंसिल, आगे 200। ऐसे 3500 का 4% निकाल लो, 3500 गुणे 4/100 करो, तो 35 दूने 70 दूने 140, 140 हो गया। तो ये कुल ब्याज तो मिल ही चुका है ना, 2 बार में। कितना ब्याज मिल चुका है? 360 रुपए कमा चुके हो। कुल कितना कमाना है? 500 रुपया। अभी कितना कम है इससे? 360 घटा के देख लो, 140 और ब्याज कमाना है, और पैसा कितना बचा है? 2500। मतलब इसी पर आपको 140 रुपए कमाना है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये 140 कितने परसेंट है इस 2500 का? बस ये आएगा आपका रेट। ठीक है, ये आपका रेट आ जाएगा। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 25 दाम काट दो, 25 चौको ये काट दीजिए। ठीक है, 14 चौको 56/10। क्या आंसर आएगा? 5.6। 5.14 चौको 56। देखिए कहीं गलती हो रही है, कहां पर गलती हो रही है बेटा? 360 नहीं, ये देखिए यहां पर गलती हो रही है। 200 + 140, यहाँ 340 होना चाहिए यहां पर। ठीक है, देखिए जरा सी अगर जल्दी हो जाए, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए तो पूरा गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान पूर्वक करें। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो गया? 340। अब 340 जब घटेगा यहाँ पर तो क्या बचेगा? 160 रुपया बचेगा। तो इस पर 160 कमाना है, तो 160 कितने परसेंट है बेटा? 2500 रुपए का। कितने का? 2500 रुपए का। ठीक है, ये 0 से 0 उड़ा दीजिए, 25 दाम 250, 25 चौको 100, 16 चौको 64/10, मतलब 6.4 आंसर आएगा। 6.4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा जोड़ने में गलती हो गई थी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको? ओके, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर किसी दर से 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में कितना होता है? 3 महीने होता है। अगर इसको महीने में कहेंगे तो कितने महीने? 3 महीने में। स्वयं की कितनी हो जाती है? 41/40 हो जाती है। तो दर बताइए। अब समझो, अगर क्वेश्चन में कहे कि स्वयं की कितनी हो जाती है? 41/40 हो जाती है। हो जाती है मतलब वो मिश्रधन है, ये मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन मूलधन से हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ी वाली अमाउंट दे दो मिश्रधन को। क्या दे दो? मिश्रधन। छोटी वाली अमाउंट क्या दे दो? मूलधन। अब बताओ, 41 रुपए अगर मिश्रधन है, 40 रुपए अगर मूलधन है, तो क्या 1 रुपया ब्याज नहीं हो गया? ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। अभी जो 1 रुपया मिला है वो कितने महीने में मिला है? 3 महीने में, मतलब 1/4 वर्ष में। 3 महीने में एक रुपया, तो बताओ 12 महीने में कितना मिलेगा? 12 महीने कहें या 1 वर्ष में, क्या 4 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा? बोलो, इतना समझ में आ गया? अरे 1 रुपया ब्याज मिला 3 महीने में, तो 4 रुपया ब्याज मिलेगा पूरे साल में। तो बस 4 रुपए कितने परसेंट है? पी का मूलधन का मूलधन कितना था? 40। बस 4 दाम 40, 0 से 0 कैंसिल, 10% आंसर आया। एकदम आधा साधारण तरीके से, आसान तरीके से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का इतना होगा। देखो यहाँ 2 वर्ड है, एक साधारण ब्याज शब्द है, एक मिश्र धन शब्द है। ठीक है, तो साधारण जो पहले लिखा होता है वो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो बाद वाला होता है, नीचे वाला होता है। ठीक है ना, जो बाद में लिखा वो नीचे वाला है, जो आगे लिखा है वो ऊपर वाला। या तो आप सेंस से समझो कि साधारण ब्याज मिश्र धन का इतना हो जाता है, तो मतलब 2/5 वैल्यू किसकी है? साधारण ब्याज की। ठीक है ना, अब यहाँ 2/5 है हमारे पास। अब बताओ इसमें ब्याज बड़ा होगा कि मिश्रधन? कॉमन सेंस है कि मिश्रधन ही बड़ा होगा, तो 5 क्या हो जाएगा? मिश्रधन। 2 क्या हो जाएगा बेटा? ब्याज। अब मिश्रधन में ब्याज शामिल होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन 5 है, ब्याज 2 है, तो बताओ मूलधन कितना हो गया? 3 रुपया नहीं हो जाएगा? इतना हो गया। बस अब पुराने तरीके से हम लोग हल कर लेते हैं।
क्या कैसा तरीका था, 2 रुपया जो ब्याज मिला है SI होता है, SI बराबर RT, RT में कुछ तो मिलेगा, यहां पर क्या मिला है T, तो ये कितने वर्ष की वैल्यू है, 10 वर्ष की, 10 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई, बस ये कितने परसेंट है P का, P कितना आया 3, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी 20, 20/3, 20/3%, यानी आंसर आया 6 का 18, 2 20, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, बेसिक पकड़ने की कोशिश करो बेटा, अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया ना तो आप मेंस के क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेंगे। अगर आप बेटा शॉर्टकट तरीके से फार्मूले बेस्ड याद करके रट्टा मार के अगर आप जाएंगे तो फिर आप मेंस में फंस जाएंगे। तो अगर मेंस में नहीं फंसना है तो क्वेश्चन का बेस पकड़ो, ठीक है ना। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई समस्या कभी नहीं होगी। क्या कह रहा है बेटा इसमें, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यहां भी 2 शब्द देखो, साधारण ब्याज और मूलधन का 25/16 है। तो आगे क्या लिखा है, साधारण ब्याज, तो ऊपर वाला क्या होगा साधारण ब्याज, यहां पर SI कितना आ रहा है 25, आगे क्या लिखा है मूलधन, नीचे क्या लिखा है 16, यानी कि मूलधन, मूलधन मतलब P कितना है 16 है। ठीक है, यदि दर प्रतिशत वर्षों की समय के निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो। अच्छा, तो यहां कह रहा है जो रेट है वो टाइम के बराबर है, जो रेट है वो टाइम के बराबर है, बता रहे ना। क्या कह रहा था, दर जो है हमारा रेट है वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर है। तो ब्याज की दर बताइए। अब सिंपल समझो बेटा, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, एक शॉर्टकट तरीके से, और वो शॉर्टकट कैसे बना ये भी हम बताएंगे आपको। तो देखो इसको हम 2 तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका है कि ये बेटा 25/16 लिखा था, तो जब ये कहे कि संख्या के बराबर है, यहां पे ये शब्द लिखा हो निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, ठीक है, कि 100 का मल्टीप्लाई करके और रूट निकाल देना है, बस इतना सा करना है, 100 का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5 × 10/4, तो 5 दाम 50 यानी 12.5%, या तो आप इसको रट लीजिए। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है। अब ये कैसे आया ये भी समझो, ठीक है, अब ये भी समझो, कभी नहीं भूलोगे बेटा, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है, आपको सारा हम बेसिक रूल बताएंगे, एकदम इसका बेस बता देंगे, जड़ कैसे बनी है ये सब। देखो, अच्छा हम लोग जब क्वेश्चन करते थे आपको याद होगा कक्षा 8 में क्लास 8 में हम लोग करते थे, तो कैसे करते थे बताओ, SI बराबर PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ऐसे करते थे हम लोग। कि अब यहां क्या कह रहा था रेट और टाइम क्या है बराबर है, रेट और टाइम क्या है बराबर है, तो बेटा यहां पर रेट और टाइम को हम एक ही शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर है, तो 2 बार R लिख दें क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब यहां किसकी वैल्यू पता है, ब्याज पता है, ब्याज की जगह SI की जगह क्या रख दो 25, अब P की जगह क्या रख दो 16, तो वैल्यू क्या बनी जाकर बताओ, क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा ये 25 × 100 डिवाइडेड 16 इजगल टू R², यही तो बनेगा जाकर। अब यहां पर आपको पता है जब बेटा स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो क्या बन जाएगा 25 × 100 डिवाइडेड 16, देखो सेम वैल्यू आ गई। अब इसको हल करोगे तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा 12.5%। अब बात समझ में आ गई, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, 3rd ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कह रहा है स्वयं कितने गुनी हो जाती है, मतलब P जितना होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब A, P और A की तुलना यहां बता रहा है, जो 7/6
इसमें पी से ए की तुलना बता रहा है, तो बताओ पी बड़ा होता है कि ए? सर ए बड़ा होता है। मिश्र धन बड़ा होता है, तो 7 क्या हो जाएगा? मिश्र धन मतलब ए। 6 क्या होगा? मूलधन मतलब पी हो जाएगा। ठीक है ना? अब ए पता है, पी पता है, तो ऐसा ही नहीं आ जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? ब्याज की दर बताओ। अभी जो 1 रुपया ब्याज है वो कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में है। 3 से डिवाइड करो, 1 वर्ष की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का? अब पी कितना था? 6। बस इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा 3 बढ़ जाएगा, 2 से कटेगा 50 बढ़ जाएगा, यानी 50/3 × 9, 50/9। कौन सा आंसर है? देखो 9 पन्ना 45, 5 50/9। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है? 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है। ब्याज भुगतान की दर बताइए। अब यहां पर कह रहा है जो ब्याज, दो शब्द आया, एक ब्याज और राशि का। तो आगे क्या लिखा? ब्याज। तो ऊपर वाले क्या होगा? ब्याज। ऐसा ही बराबर क्या हो गया बेटा? 2 रुपया। धनराशि मतलब पी, मूलधन। मूलधन कितना है? 3 रुपया है। इतना हो गया। अभी जो 2 रुपए ब्याज है वो आरटी होता है। ऐसा बराबर क्या होता है? आरटी। यहाँ पर आरटी में क्या पता? कुछ तो देगा ही ना, टी दिया है, तो 8 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का? पी कितना है? 3। काटो, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 4 25 शाम 100, यानी 25/3। कितना आंसर आ गया? 25/3। कौन सा ऑप्शन है? 8 त्रिक 24, 25/3, पहला ऑप्शन सही। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है बेटा इसमें। भाई वीडियो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सभी लोगों में अपने ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें। ठीक है ना? क्योंकि ये क्लास आपकी बंद नहीं होगी, रेगुलर चलेगी, फ्री क्लास मिलेगी आपको। ठीक है? और इसमें अभी आपके अदर सब्जेक्ट्स भी आएंगे। ओके, तो अभी केवल आपकी मैथ चलेगी, अभी बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको, लेकिन कभी आपसे फीस कोई नहीं ली जाएगी। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, रेगुलर तरीके से रहिए क्लास में। ठीक है? और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आया लाइक करें। ठीक है ना? कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, देखो यहां लिखा है साधारण ब्याज और मूलधन, तो साधारण ब्याज आगे लिखा है तो क्या हो जाएगा? 2। ऊपर वाला होता है ना, तो यहाँ पर एसआई बराबर क्या हो गया बेटा? 2 रुपया। और मूलधन, मूलधन मतलब पी, प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा? 9 रुपया। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो। कैसी है? दुगनी। अब देखो यहाँ बराबर नहीं दे रहा है, अभी हमने स्लाइड में बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वर्षों की संख्या दर की बराबर हो। यहां बराबर नहीं दे रहा है, यहां क्या दे रहा है? डबल दे रहा है। तो बता रहा है पी कितने समय के लिए दिया गया। टाइम पूछ रहा है, ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। अब समझो, इसको भी हम आपको दोनों तरीके से करके बताएंगे। ठीक है? जिसको लोग कहते हैं शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट तरीका। और देखो जीवन में कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है बेटा, ये सब केवल मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ठीक है ना? शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो उसको चाहे जितने अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है ना? शॉर्टकट के चक्कर में अगर फार्मूले याद करने बैठ जाओगे ना, तो फिर जितना याद करोगे उतना भूलने का डर रहेगा, और जो चीज आप याद ही नहीं करोगे उसका भूलने का डर भी तो नहीं रहेगा। ठीक? तो बेसिक समझो, आपको हर तरीके से हम समझा रहे हैं। तो यहां पर देखो लिखा था बेटा 2/9। क्या लिखा था? 2/9। तो ये कह रहा था डबल है, डबल है मतलब इसको पहले 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया आधी। अब क्या 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 बताया था हमने अभी? अब बराबर हो गया, तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई पूरे का रूट, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? 10/3। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका रेट। क्या आ गया? रेट। लेकिन उसने रेट नहीं पूछा, चालाकी देखो उसकी, उसने रेट नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? समय पूछा है। और समय तो जो है वो रेट का डबल है, और रेट का डबल क्या है? समय। तो रेट जब 10/3 है तो इस 10/3 में 2 का मल्टीप्लाई करो,
तो क्या हो जाएगा 20/3, ये आ जाएगा समय यानी कि टाइम। आंसर आएगा 6 सही 2/3। एक तो ये तरीका हो गया। एक वाला अपना बेसिक तरीका समझो, जो कैजुअल तरीका हमारा, SI बराबर PRT अपॉन 100, वैल्यू रखते चलते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 8th क्लास में बताया था। तो जितना आपको कक्षा 8 में पता है ना, उसी से पूरी मैथ हल हो जाएगी। ठीक है, बस आप नजरिया अपना बदलिए, और कक्षा 8 वाला नजरिया रखेंगे तो फिर नहीं होगा। नजरिया आपको हम बदलेंगे। ठीक है, देखो SI कितना दिया गया इसमें, ब्याज 2 रुपया दिया गया तो भैया 2 रख लिया। मूलधन कितना दिया है, 9 दिया तो 9 रख लिया। अब RT में क्या कह रहा था, जो समय है वो डबल है। समय क्या है, डबल है, मतलब R, और यहां पर 2R है। यहां कितना है, 2R है। सॉरी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या बन जाएगा, 2 × 100/9, और नीचे आ जाएगा 2 इजगल टू क्या बन जाएगा यहाँ R²। ठीक है, ये 2R² हो जाएगा। अब यहाँ जब आप पता है स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100/9। तो क्या आ गया, 10/3। ये आपका R की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू आपकी 10/3 है, तो R का डबल कर दो तो 20/3 आ जाएगा। क्या, समय, वर्षों की संख्या। आगे बात समझ में, तो कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का, देखो साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये ऊपर वाला, मूलधन क्या होगा, ये नीचे वाला। ठीक है, तथा वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। बराबर दे दिया तो कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, क्या करना है, 1/9 में क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई और रूट निकालो, यानी 10/3, बस आ गया ये आंसर। ठीक है, बस वही करना है। तो एक कितने % है 9 का, और फिर पूरे का रूट, ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, इसको वैसे वैसे करके बता ही चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 10/3, 3 से 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 वर्षों का, 4 वर्ष का, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4। 1/4 क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। तो समझ में आ गई बात। अब देखो साधारण ब्याज लिखा है, यहाँ मूलधन लिखा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मूलधन। तो हमको मिल गया यहाँ पर SI बराबर 1 रुपया, और मूलधन बराबर यानी P बराबर 4 रुपया। ठीक है, कह रहा उसी दर से, मतलब इसका पहले आपको रेट निकालना है। इसका टाइम कितना था, 4 वर्ष। इसका पहले रेट निकालो, क्योंकि कह रहा है उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 हो जाएगा। तो इधर आपको P निकालना है, लेकिन इसके लिए पहले रेट निकालो। रेट इसका निकलेगा, रेट इससे निकालो। ये 1 रुपए जो ब्याज है बेटा, 1 रुपए जो ब्याज है वो कितने साल का है, 4 साल का। 4 से डिवाइड करो, 1 साल की वैल्यू आ गई। ये कितने % है P का, P कितना है 4। 4 से काटो, 4 25 शाम 100, यानी कि 25/4% रेट आ गया। 25/4% रेट आ गया। अब आपको क्या क्या पता है समझो, यहां हम लिख दे रहे हैं। इस वाली लाइन में, आगे वाली लाइन में क्या क्या पता हो गया, रेट पता हो गया 25/4, टाइम पता है 2 वर्ष, ए पता है 450। ठीक है, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है। एक सवाल बन गया। अब देखो ए बराबर क्या होता है, 100 + RT, 100 + RT होता है। अब RT कितना है, देखो 25/4 में 2 का मल्टीप्लाई करो जरा, यही करते चलो। 25/4 में RT करना है तो 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, 25/2 आ गया। और इसको 100 में जोड़ दो, कितना आ गया, 100 दूनी 200, 225, 225/2। ये आ गया ए की वैल्यू। ए कितना आ गया, 225/2, और क्वेश्चन में ए कितना है, 450। तो बेटा इस 450 को, ए को ए से डिवाइड करो, 2 ऊपर आ जाएगा। पी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, बस ये आ गया
2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 400 आंसर। ठीक है, देखिए सिंपल एकदम बेसिक तरीके से, कहानी के तरीके से समझा करो प्रश्न को, और कहानी के जैसे करते चला जाया करो। ठीक है ना। और किसी को भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखें, आपकी समस्या बताई जाएगी। वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कह रहा है किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। अब यहां पर एक ब्याज शब्द बताया और एक धन बताया, अब यहाँ 2/5 है, तो जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और जो धन है वो क्या हो जाएगा 5। तो समझो यहां पर एसआई कितना दिया है 2 रुपया, मूलधन कितना दिया है पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 5, रेट कितना दिया है यहाँ पर 10%। क्या निकालना है यहाँ पर टाइम निकालना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। देखो 2 है एसआई, एसआई बराबर क्या होता है आरटी, आरटी में कुछ तो मिलेगा आर या टी, तो यहाँ आर मिला है, 10 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आ गई। अभी कितने परसेंट है पी का, पी कितना है 5। ठीक है, देखो 10 बचे 50 दूनी 100, कितना हो गया 4 वर्ष। कितना आंसर आया 4 वर्ष। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कितने समय में, यहां समय पूछ रहा है, कितने समय में 8% रेट से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2 ऊपर वाला, मूलधन क्या हो जाएगा 5 नीचे वाला। तो यहां पर क्या पता है आपको, एसआई पता है 2 रुपया है, पी पता है 5 रुपया है, रेट पता है 8% है, और टाइम निकालना है। समझ में आ गई बात। तो ये जो 2 रुपए एसआई है, एसआई बराबर क्या होता है आरटी, आरटी में कुछ तो मिलेगा, यहाँ आर मिला है तो 8 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू आ गई। बस ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, 5 से काट दीजिए 5 बिसाम 100, 4 से काटिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना आंसर आया हमारा 5। कितना आंसर आ गया बेटा हमारा 5। कौन सा है सी ऑप्शन करेक्ट। ओके बेटा, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न सेकंड क्लास के, और अगली क्लास में इससे भी और अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ताकि बेटा महंगी महंगी कोचिंग जो बच्चे कर रहे हैं उनको वो ना इतना पैसा खर्च करना पड़े, और उनको यहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर दया.शंकर सर पर जाकर आप ज्वाइन करिए वहां पर, और वहां से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की सवाल में कोई भी समस्या आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये वाला प्रश्न आप फिर से बता दीजिए, तो आपको वो फिर से बताया जाएगा। ओके बेटा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।